वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर टॉप 10 पोस्ट का कट ऑफ। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो निकाला था एसएससी स्टेनोग्राफर टॉप 10 पोस्ट। वो भी टॉप 10 पोस्ट जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, ये हम लोगों ने अपने से सिलेक्ट नहीं किया था। जितने भी टॉपर्स हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के, उन्होंने कौन सा पोस्ट को पहले रखा था अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये टॉप 10 पोस्ट बनाया था। तो उसी टॉप 10 पोस्ट का ये समझिए, इसमें मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि उन टॉप 10 पोस्ट में क्या क्या कट ऑफ जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए एसएससी टॉप 10 पोस्ट के बारे में, एंड देन इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो फिर इसे कंटिन्यू करके देखिए कि इन टॉप 10 पोस्ट में क्या कट ऑफ जाता है। और ये जो कुछ भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ये सारा का सारा एज पर लेटेस्ट डाटा है। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी दो होता है, एक ग्रेड सी होता है, ग्रेड डी भी था। तो बेसिकली जरूरी नहीं कि हर साल ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का ही वैकेंसी आए, बट अगर ग्रेड सी का आता है तो ठीक है, नहीं तो ग्रेड डी का हमेशा रहता है लगभग। अब देखिए क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ये ग्रेड सी का है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेड सी। अब देखिए इसमें क्या था। यहाँ पे आप कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हो कोड क्या है। ईडब्ल्यूएस का 0 है, एससी का 1 है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 6 है और यूआर का 9 है। यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जीरो जीरो आपका हो गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी एक था, एक भर गया, और उसका जो कट ऑफ गया वो है 167.93787, मतलब 168 नंबर के अराउंड गया है कट ऑफ। समझ में आया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक सीट अवेलेबल था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ये 2019 का डेटा है, क्योंकि 2019 के बाद जो 2020 है इसका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो इसका अभी तक डेटा आया नहीं है। तो बेसिकली ये 2019 का जो डेटा है यही अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो ये 167 आप देख लीजिए, 168 ये आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद फिर देखिए कैटेगरी 1 एससी, एससी में 3 सीट था और इसका कट ऑफ गया है 164। उसके बाद देख लीजिए कैटेगरी 6, 6 आपका ओबीसी, ओबीसी का एक सीट था, उसमें गया है 172। और उसके बाद फिर 7 दूसरा कैटेगरी था, उसके बाद फिर 9 देख लीजिए, 9 है आपका यूआर अनरिजर्व, इसमें देखिए 172 गया है। टोटल 6 सीट था, वो 6 का 6 भर गया और 172 इसका कट ऑफ गया। ये कट ऑफ क्या है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब ये 6 सीट है, तो 6 सीट में जिन 6 लोगों को मिला था, उनमें से जो सबसे कम नंबर ला करके जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला वो है 172 नंबर मिला है। यानी कि बाकी के जो 5 लोग हैं उनका 172.6802 से ज्यादा ही होगा। तो ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रेड डी, मतलब वो ग्रेड सी था, ये ग्रेड डी है। अब देखिए ग्रेड डी में आपका देखिए सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का देखिए आपका कितना सीट था, 2 सीट था, उसका लिए कट ऑफ गया 162। उसके बाद आपका गया है कैटेगरी 1, 1 एससी, एससी का एक सीट था, 171 गया है। उसके बाद फिर देखिए कैटेगरी 3 नॉर्मल दूसरा वाला है, उसको छोड़। अब देखिए यहाँ पर है कैटेगरी 6, ये आपका ओबीसी, ओबीसी में 2 सीट था, वो भी भर गया, बट यहाँ पे मार्क्स इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वैकेंसी भी इसके ऊपर अप्लाइड था। मतलब कि एक तो ओबीसी कैटेगरी का इसमें आपको रिजर्वेशन था, ऊपर से हॉरिजॉन्टल मतलब अगर आप पीडब्ल्यूडी या कुछ और भी हो तो उसका लगा हुआ था यहाँ पे, तो उससे ये वाला सीट फिल हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पे इसका मार्क्स नहीं है। उसके बाद देखिए अगला जो है वो है आपका यहाँ पे 8, 8 छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए 9, 9 जो है आपका यूआर कैटेगरी का कोड है। यूआर कैटेगरी का 8 सीट था, आठों सीट के लिए जो सबसे कम कट ऑफ गया वो था 172.23110। ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रेड डी का था। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। अब देखिए डीओपीटी का ग्रेड सी का वैकेंसी नहीं था, केवल ग्रेड डी था। अब देखिए इसमें आप देखिए क्या क्या था। देखिए ईडब्ल्यूएस का सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का 6 सीट था, 6 सीट का 151 गया कट ऑफ। उसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ पे एससी का सीट है, एससी में 7 सीट था, 148 गया कट ऑफ। उसके बाद एसटी, एसटी का सीट इसमें था, इसमें 6 सीट एसटी लोग के लिए रिजर्व था, उसमें 134 गया। उसके बाद फिर आपका देखिए ओबीसी, यहाँ पे ओबीसी का 27 सीट्स था, तो उसमें 152 कट ऑफ गया। फिर यहाँ पे देखिए यूआर, यूआर का 34 सीट था, तो यहाँ पे 158 कट ऑफ गया इसमें। ये था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ग्रुप डी। अब आगे देखते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये ग्रेड सी वाला है। इसमें देखिए आपका जो कैटेगरी कोड है 9 के लिए अनरिजर्व के लिए सीट था यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे एस टी, एस सी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी के लिए भी सीट रिजर्व नहीं था। तो इसमें देखिए वैकेंसी कितना था, इसमें वैकेंसी टोटल 5 था यूआर का, उसमें से 5 भर गया और इसका जो कट ऑफ गया 165 गया, 165.6411 इतना गया है। ये था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट रेवेन्यू, ग्रेड सी था। अब आगे देखते हैं इसमें ग्रेड डी, इसी वाले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस
एंड कस्टम सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रेड डी का देखिए अब क्या है। ग्रेड डी में देखिए ईडब्ल्यूएस में 2 सीट था, 145 का गया कट ऑफ। एससी में 4 सीट था, 145 गया, इसमें भी कट ऑफ। एसटी का 3 सीट था, इसमें 124 गया कट ऑफ। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ओबीसी का 14 सीट था, उसमें 151 गया कट ऑफ। उसके बाद यूआर में 28 सीट्स था, जिसके लिए 153 कट ऑफ गया। ये आप लोगों ने देख लिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का मॉक टेस्ट ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसमें आपको अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन ही मिलेंगे, और उसमें अभी हम लोग एक एक करके ही मॉक्स डाल रहे हैं ताकि करंट अफेयर्स नया से नया हम उसमें ऐड करते जाएं। तो अगर आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एक अच्छा मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारा मॉक यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप हमारे ऐप एग्जाम क्लस्टर को डाउनलोड करके उसमें आप इसे ले सकते हो। अगला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये आपका एएफएचक्यू, इसमें भी देखिए ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों था, तो ये ग्रेड सी का है। तो ग्रेड सी में देखते हैं, ईडब्ल्यूएस का सबसे पहले 2 सीट था, तो उसके लिए कट ऑफ किया 159। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देख लीजिए एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व था, तो वो 156। उसका बाद ओबीसी के लिए यहाँ 2 सीट रिजर्व था, उसके लिए 168 कट ऑफ किया। उसका देखिए यूआर कैटेगरी से 4 सीट था, तो 4 सीट का 169.8047 गया कट ऑफ। ये आप लोगों ने देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएफएचक्यूसी। अब इसी का देखते हैं ग्रेड डी। अब इसका ग्रेड डी, इसी डिपार्टमेंट का ग्रेड डी में देखिए ईडब्ल्यूएस का 5 सीट था, 154 गया कट ऑफ। एसटी का 5 सीट था, उसमें गया आपका 147 कट ऑफ। उसका एसटी में 2 सीट था, उसमें 143 गया कट ऑफ। उसके बाद फिर देखिए ये दूसरा है, तो इतना ही था। इसमें यूआर का कोई भी सीट ही नहीं था, इसमें केवल रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट था। अब आगे देखते हैं। आगे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी। अब देखिए इसमें क्या है। अब इसमें है कि इसका भी ग्रेड सी नहीं था, इसमें केवल ग्रेड डी है। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे जीरो, देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीट्स रिजर्व था, जिसमें कट ऑफ गया 145। उसके बाद फिर आपका एससी के लिए 5 सीट रिजर्व था, 146 गया कट ऑफ। एसटी के लिए 13 सीट्स रिजर्व थे, 125 गया कट ऑफ। उसके बाद फिर आ जाइए यहाँ पे 9 अनरिजर्व, 77 सीट थे इसमें, इसमें 154 गया आपका कट ऑफ। मतलब सबसे ज्यादा लगभग इसमें आपको वैकेंसी दिखेगा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं है बट फिर भी बहुत ज्यादा है इसमें। अब देखते हैं आगे। आगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस में 2 सीट अवेलेबल था, उसके लिए 158 गया कट ऑफ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए सीधे आकर के आप 9 में आ जाइए, क्योंकि 3 और 4 दूसरा कैटेगरी है। उधर 9 में देखिए, 9 में 17 है, 17 सीट था, मतलब यूआर कैटेगरी के लिए 17 सीट थे। उनमें से 161 कट ऑफ यहाँ पे गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब चलिए आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें भी ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का वैकेंसी था 2019 का। ये सब ध्यान रखिएगा, 2019 का है डाटा सारा। तो देखिए कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी कोड 1 यानी केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ग्रेड सी में केवल और केवल एससी का सीट एक आया था, एक सीट आया था एससी कैटेगरी के लिए। उसमें जो कट ऑफ गया वो 158.97 गया है। ठीक। अब आगे देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ग्रेड डी में क्या था। ग्रेड डी में देखिए टोटल एक तो एससी का सीट था, जिसमें 2 आया था, 2 सीट एससी के लिए, जिसका कट ऑफ 156 गया। और ये तो इसे छोड़ दीजिए। अब आगे देखते हैं। आगे है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैट। इसका ग्रेड डी का वैकेंसी था, ग्रेड सी नहीं था। और ये 2019 में इसका कोई पोस्ट ही नहीं था, तो 2019 का डाटा इसके लिए अवेलेबल नहीं है इस डिपार्टमेंट के लिए। तो मैंने 2018 का डाटा यहाँ पर लिया हुआ है, 2018 का मैं आपको डाटा इसमें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो 1, आपका जो 1 हो गया आपका एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का 7 सीट था, 7 सीट के लिए 134 गया था कट ऑफ। उसका एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट रिजर्व थे, तो उसका कट ऑफ 112 गया था। उसके बाद फिर आप देख लीजिए 6 नंबर यहाँ पर ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 सीट्स रिजर्व थे, जिसके लिए 140 कट ऑफ गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यूआर, यूआर कैटेगरी का 26 सीट रिजर्व था, जिसके लिए 148 कट ऑफ गया था। ये था 2018 का, बाकी सारे 2019 के थे। अब चलिए आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एसपीएन डी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो 2 पोस्ट अवेलेबल था, 2 पोस्ट के लिए 145 गया। उसके बाद आपका एससी, एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल था, जिसका 144 गया। उसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट रिजर्व थे, जिसमें 122 गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 6 ओबीसी, ओबीसी में 5 सीट रिजर्व थे, जिसके लिए 150 कट ऑफ गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 9 आपका आ गया यूआर, यूआर के लिए 14 सीट्स रिजर्व थे, इसके लिए 152 कट ऑफ गया।
ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ पर लगभग 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आखिरी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इसका जो ये जो पोस्ट है ये 2018 में भी नहीं था, 2019 में भी नहीं है। तो इसका अभी तक कोई डाटा इसका है नहीं अवेलेबल। तो ये जब आएगा अगला मतलब फ्यूचर में जब इसका हो जाएगा सारा 2020 या 21 में, तो अब इसका डाटा आ जाएगा। तो अभी इसके लिए कोई डाटा नहीं है। तो ये आप लोगों ने देख लिया टॉप 10 डिपार्टमेंट्स का। अब अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस लगातार मिलते रहें।